नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वृंदावन कुंभ लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी दिव्यता और इसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन डबल होती जा रही है। इसी क्रम में एक और इस मेले में चार चांद लगाने के लिए एक और आश्रम की शुरुआत आज से हो गई है। हमारे साथ इस वक्त जो ब्रज के रसिक संत रसिया बाबा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास रहेगा इस पंडाल में और क्या क्या कार्यक्रम जो बाहर से आए हुए भक्तजन हैं उनको देखने को मिलेंगे और ब्रज के लोगों को क्या क्या देखने को मिलेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका रसिया बाबा। क्या क्या कार्यक्रम अपने पंडाल में आयोजित होंगे और किस तरीके से होंगे? 25 फरवरी से 25 मार्च एक मास का यह दिव्य अमृत कुंभ वृंदावन की यमुना पुलिन पर होने जा रहा है। यहाँ 25 तारीख से लेकर के और 16 मार्च तक, चूँकि ये अमृत से संबंधित है कुंभ, तो अमृत क्या है? महापुरुषों की वाणी ही अमृत है। उस वाणी का प्रसाद अलग अलग विषयों पर अलग अलग महापुरुषों के द्वारा यहाँ अपने नगर में शाम को 4 बजे से नित्य प्रति प्राप्त होगा। और 17 तारीख को इस ब्रज के उत्थान में, समृद्धि में और इसकी उन्नति में जिन संस्थाओं ने और जिन व्यक्ति विशेषों ने सहयोग दिया है, उन जन सहयोगियों का हमारी संस्था, हमारा ये शरणागति परिवार अभिनंदन का एक कार्यक्रम रखा है। हम कृतज्ञता ज्ञापन उनके समक्ष करना चाहते हैं जिन्होंने इस ब्रज के लिए इतना कुछ किया है। और 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक श्रीमद् भागवत जी की कथा और हमारे आराध्य भगवान श्री श्रीनाथ जी के दिव्य मनोरथ यहाँ होंगे। जैसे चुंदरी मनोरथ है यमुना जी का, भगवान श्रीनाथ जी का नौका विहार और होली है नौका विहार के साथ साथ। फिर यहाँ अपने शिविर में ठाकुर जी के लड्डू होली, फूल होली, 56 भोग आदि उत्सव यहाँ रहेंगे। 25 तारीख को वृंदावन की परिक्रमा है और 26 तारीख को कुंभ के विश्राम के अगले दिन यहाँ इस दिव्य कुंभ को स्वच्छ कुंभ बनाने वाले हमारे स्वच्छाग्रही स्वास्थ्य कर्मी और स्वच्छता में जो लगे हमारे भगनी और भाई हैं, उन सबके भी एक छोटे से सम्मान का और भोजन का प्रसादी का कार्यक्रम रखा है। उसमें सभी हमारे भाई बंधु आएंगे, बहन आएंगी, उनके भोजन प्रसाद, कुछ दक्षिणा और वस्त्र सबको दे करके हम उनका अभिनंदन करेंगे, जिनके कारण इतना दिव्य भव्य कुंभ स्वच्छता पूर्वक, भव्यता पूर्वक पूर्ण होगा। ये इस कुंभ के यहाँ हमारे शिविर के विशेष आयोजन है। इस शिविर में आप लोग आइएगा, इन दिव्य उत्सवों का, ठाकुर जी के संतों के दर्शन का और प्रवचन का लाभ लीजिए। बाबा एक चीज़ हर जगह वृंदावन क्योंकि एक धार्मिक स्थल अपने आप में है, तो यहाँ जितने भी शिविर जो लगाए गए हैं या अखाड़े लगाए गए हैं, उनमें सब ने अपना अपना एक नया नाम रखा है, जिससे कि उस कुंभ में अलग अलग गांव बसे हुए हैं, ग्राम का नाम दिया गया है, बहुत सारे अलग अलग दिव्य दिव्य नाम दिए गए हैं। पहले तो मैं अपने गांव का नाम जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या नाम दिया गया है? हमारा तो प्रायः हर ही कुंभ में नगर बसता है। पिछले भी वृंदावन के कुंभ में अपना नगर बसा था, रसिया बाबा नगर के नाम से ही प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में सब जगह लगता है। तो ये रसिया बाबा नगर के नाम से इस शिविर का नाम है। तो यहाँ आप लोग आवें। जी बाबा, एक सवाल और मेरा कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ब्रज के जो लोग हैं या बाहर से आए हुए जो आगंतुक हैं, उन लोगों को संतों की वाणी सुनने को मिलेगी, जिससे मार्गदर्शन होता है। और कहते भी हैं कि संत ही हम लोगों को प्रभु से मिलाते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी संतों के द्वारा ही किया जाता है। तो कौन कौन दिव्य महानुभूति इस कार्यक्रम में आयोजित में आएंगे? इसमें हमारे वैष्णवों के 4 संप्रदाय के 4 जगत गुरु जी पधार रहे हैं। हमारे संप्रदाय के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री वल्लभ राय बाबा पधार रहे हैं। पूज्य श्री जी महाराज पधार रहे हैं सलेमाबाद से। श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। श्री जगत गुरु माध्य गौड़ेश्वराचार्य श्री राधा वल्लभ दास जी महाराज पधारेंगे। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज हैं। श्री ठाकुर जी महाराज हैं। पीयूष जी महाराज हैं। श्री श्याम सुंदर पाराशर जी हैं। हमारे अभिन्न आत्मन प्रिय संजीव कृष्ण ठाकुर जी, हमारे प्रिय श्री पुंडरीक जी, अनुराग कृष्ण जी, यह सभी यहाँ पर आकर के अपनी अपनी वाणी से हम सबको एक अमृत में लाभ का रसास्वादन कराएंगे। इसके लिए इन सब विभूतियों का दर्शन और अमृत वचन सुनने के लिए यहाँ सभी बाहर से और सब ब्रज से लोग आने वाले हैं।
आपको उसके लिए। बाबा एक सवाल और मेरा, लोगों के लिए हमेशा यह नगर आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं क्योंकि पहले से ही लगाव भी रखते हैं नगर से और साथ में दर्शन करने आते हो तो उनको आकर्षण का केंद्र भी लगता है क्योंकि यहाँ से लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, लोगों को संतों की वाणी मिलती है, उनको प्रभु से मिलने का एक दीदार करने का एक मौका मिलता है। तो ऐसे में क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा आपकी बार नगर में? हमारे आकर्षण तो हमारे ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अपने आकर्षण में जगत को ले रखा है। तो हमारे आराध्य श्री श्रीनाथ जी यहीं विराजेंगे पूरे मास और उनके दिव्य नवीन नवीन भाग के होली के मनोरथ होंगे। उन सब मनोरथों का दर्शन कर करके सभी भक्त आनंदित होंगे और लाभान्वित होंगे। जो होली महोत्सव रखा जा रहा है बाबा साहब, कब रखा जाएगा और किस तरीके से? होली के एक उत्सव तो यमुना जी के तट पे ठाकुर जी नौका विहार करने जाएंगे, तो यमुना जी पे होली खेलेंगे और फिर यहाँ शिविर में फूलों की होली, लड्डू होली और रंगारंग होली होंगी। ये सब कार्यक्रम होली के जो रखे हैं वो 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में रखे हैं। उसी मध्य में भगवान के 56 भोग का भी आयोजन है और इसके साथ साथ ठाकुर जी के नित्य नवीन ठाकुर जी के कुंज का, हिंडोला का, बंगला, अलग अलग प्रकार के दर्शन करने को हम लोगों को प्राप्त होंगे। तो सभी दर्शकों से मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आएँ और दर्शन करें और पुण्य लाभ कमाएं क्योंकि पहली बार अब की बार वृंदावन कुंभ में रशिया बाबा नगर बसाया जा रहा है। उस नगर में अद्भुत और दिव्य चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भी यह नगर रहेगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी कान्हा अग्रवाल के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24 कुंभ मेला क्षेत्र।